जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती का लेकर कि आखिर अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण होने को है और इन भर्ती प्रक्रियाओं में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ें या कोई ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं हुई थी कि जिससे इन भर्तियों में किसी प्रकार का स्टे या फिर ऐसी कोई चीज़ें सामने आए। जबकि इस भर्ती प्रक्रिया में कई सारे रिटेन कोर्ट में दाखिल की गई हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, और अभी तक अभ्यर्थी बैठे हुए लगातार भर्तियों में कि इस भर्ती में धांधली हुई थी और इस धांधली का लेकर कई सारे मामले भी उजागर हुए और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी एक्शन राज्य सरकार या फिर भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से यूपीएसआई भर्ती का लेकर भर्ती बोर्ड लगातार इसकी आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ा रहा है, इस हिसाब से तो ये देखने को मिल रहा है कि यूपीएसआई भर्ती में किसी प्रकार का कोर्ट का या फिर कोर्ट की तिथियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और कोर्ट भी इतनी ज़्यादा लंबी तारीखें दे देता है कि आप बताइए 7 जून 2022 की सुनवाई की अगली तिथि जो बढ़ी है वो बढ़ के पहुंच गई है 18 जुलाई 2022। और वहीं बता दें दोस्तों, एक दूसरी पहले की रिट थी जो 28 मई की थी, सुनवाई होनी थी, वो रिट पहुंच गई 10 अगस्त 2022। आखिर इन दोनों रिटों में इतने ज़्यादा गैप, और क्या इन पर ऐसा कोई फ़ैसला आ सकता है कि आपको मैं बता दूं कि यूपी टेट का पेपर था। और क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपी टेट एग्ज़ाम जो है उसका री एग्ज़ाम कराया गया, और एक दूसरी तरफ था वीडियो का एग्ज़ाम। वीडियो का एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग में है और अभी तक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं यूपी टेट का एग्ज़ाम था, जो बहुत लोग ये कहते हैं कि री एग्ज़ाम आसान नहीं है, री एग्ज़ाम आसान नहीं है। आपको पता है यूपी टेट की परीक्षा थी और उसके बाद लगभग एक सेंटर पे ऐसे सुनाई दिया कि 5 से 6 लोग हैं जिनका पेपर लीक हो गया है, मतलब जिनको पेपर लीक होकर उनका सॉल्व कराया गया है। तो ऐसे में तुरंत ही ये कवायद शुरू की गई और उन पेपर को रद्द किया गया, और उसके एक ही महीने बाद तुरंत पेपर दोबारा कराया गया। उस पर फिर राज्य सरकार ने बड़े एक्शन भी लिए थे, आला अधिकारियों को भी जिनके जिनके नाम उसमें आए थे उन पर कार्रवाइयाँ की गई थी। अब आपको मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूपीएसआई में इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर आपको पता है कि सेंटर पर बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए लखनऊ से ही, जो कि भर्ती बोर्ड ने उन तथ्यों के आधार पर जो कि अभ्यर्थियों ने सबमिट किए थे भर्ती बोर्ड में और अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सारे के सारे प्रमाण सही पाए गए थे। ऐसा कोई भी एक साक्ष्य नहीं था कि जो गलत ठहराया गया हो। उसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का वो नहीं दिखा, और ना ही इसके या फिर मैं मानता हूँ कि चलो एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक बार इसके एसआईटी गठन या फिर इसकी जांच करके उन अभ्यर्थियों को मौका ज़रूर दें जो इस भर्ती में सही और सही तरीके से, सही ढंग से इस भर्ती में अच्छे खासे नंबर लाए थे। लगातार इसकी आवाज़ उठाई गई, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी इस पर बहुत बड़ी खबरें उजागर की, फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर में छपे हैं ऐसी कई सारी खबरें, मगर इस पर राज्य सरकार का किसी प्रकार का भी इस पर एक्शन नहीं लेने का क्या मतलब है? आखिर क्यों सरकार मौन है, या फिर अभी भी सरकार इन मामलों से अभी तक अनभिज्ञ है और उससे ये लगता है कि उन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि एग्ज़ाम टाइम में ही धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी 2 तिथियां हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला ला सकती हैं। उन तिथियों का हमें इंतज़ार है और तब तक जो संभव प्रयास होता रहा दोस्तों वो करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले की भर्ती बोर्ड में भी सारे के सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं और कोशिश ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इसके बारे में एक कुछ बातचीत की जाए और उसके बाद इसकी प्रक्रिया के विषय में भी और कोर्ट की तिथियों के बारे में भी एक बार उनसे बात की जाए। दोस्तों लगातार खबरों के साथ चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और ये जो 2 तिथियां हैं इस पर कुछ बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसलिए आना संभव है दोस्तों क्योंकि एक मामला है जो अभी कोर्ट ने जिसको रिजर्व रखा है, और इस पर कुछ कोर्ट का ये मानना है कि इस भर्ती में अगर धांधली हुई है तो अगर नहीं हुई है तो भर्ती बोर्ड उसके भी साक्ष्य प्रस्तुत करे, और जिन अभ्यर्थियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे अगर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं तो उन पर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं और ऐसा होने पर आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है, सारी की सारी जानकारी भर्ती बोर्ड से मांगी गई है। तो आखिर ये देखना है कि 18 जुलाई 2022 वाली सुनवाई में क्या निर्णय निकल के आता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।